जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे सभी भक्तों को। ओमदेव भाई आपसे कुछ पूछना चाहते थे हम तो, पर गंगा जी घाट पर तो हम पूछ नहीं पाए। बोलो। अब पार्क में बैठ गए शांति से, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यहाँ आपको काफ़ी टाइम हो गया रहते रहते। कहते हैं वृंदावन से बाहर अगर निकलोगे तो मन का भाव कुछ अलग हो जाता है, और यहाँ आने के बाद कुछ भाव अलग हो जाता है। ये बात सच है या झूठ है? इस बात को तो आप ही बता सकते हो। आप रहते हो यहाँ, आपको नॉलेज भी है, हर जगह घूमे फिरे हो, तो इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन की लीला का वखान तो कोई विरला ही कर सकता है। हमें तो बहुत समय लग जाएगा इसे पहचानने में, लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एक भजन है ना, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जा में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। दोस्तों, ना तो मैं बहुत बड़ा साधक हूँ और ना कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हूँ अपने बारे में। पाप पुण्य दोनों एक साथ चल रहे हैं अभी तो, लेकिन बिहारी जी की कृपा जो मैंने अनुभव की है उसे ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे हम पहले वृंदावन से अलग थे तो बहुत सारी गलतियाँ हम पर हुई हैं, तो वो गलतियाँ हमें ना झकझोर देती थी सोच सोच के, और अक्सर करके होती हैं लोगों पर, क्योंकि बचपन से ही नादानी मानो या जानबूझ कुछ भी मानो, क्योंकि बचपन से ही संग नहीं मिला, शादियों का संगत नहीं मिली, समाज ऐसी मिली, और फिर अपनी भी गलतियां होती हैं तो वो पीछा तो कभी छोड़ती नहीं। लेकिन जब से वृंदावन धाम में आया हूँ, मैंने अनुभव किया है, जब से हमने पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनना शुरू किया है, तब से एक जीने का अंदाज बदल गया है, और ऐसा लगने लगा है कि हाँ, हम अब अच्छे से जी सकते हैं। वरना समाज और संतों में फ़र्क यही है, थोड़ी सी आप पर गलती हो जाए, समाज जब तक आप जियोगे और सामने वाला जब तक आपको खुद जिएगा तब तक आपको नीचा दिखाता ही रहेगा। लेकिन पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने जो बातें बोली कि गलती हो गई, आगे बढ़ो, उठो, आगे बढ़ो, उसे छोड़ो, ध्यान मत दो, इतना झटके से बोलते हैं, तो वो मेरे लिए नहीं, जन कितने लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए हैं और उन्होंने हिम्मत दी है। ये तो रही बात पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की। अब वृंदावन धाम की बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञानी ना समझें, लेकिन मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ। हर किसी को एक बराबर समझो, हर किसी को एक साथ लेकर चलो, चाहे छोटा सही या बड़ा सही। हमारी ये पहली वृंदावन में होली है, जो पहली बार जो कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, जो हमने पहली बार होली वृंदावन के अंदर बनाई है। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि वृंदावन में एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, जब से हम वृंदावन में आए हैं, जैसे हमें लगता है ना कि सीमा से निकलने के बाद टेंशन शुरू हो जाती है, समाज की बहुत सारी चीज़ों की टेंशन हो जाती है, लेकिन जब तक सीमा में रहते हैं ना तो आनंद ही आनंद रहता है। और हाँ, मैंने अनुभव, आपने पूछा था मेरे को अनुभव की बात, अनुभव ये किया मैंने कि कुछ चीज़ बिहारी जी की इतनी कृपा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो छोटा सा साधक हूँ, मतलब 24 घंटे में 10-5 मिनट पूजा कर लेता हूँ, तो उसका इतना प्रभाव है। ये कोई महानता के लिए नहीं बता रहा कि आप मेरी इज्जत करो या मेरी तारीफ करो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आप तो इतना भक्ति करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। तो एक शायरी और बोलना चाहूँगा, मैंने लिखी थी, हमेशा बोलता हूँ, कमी हजारों है मुझ में, कमी हजारों है मुझ में, पर एक कमी भगवान रखना, तेरा नाम जपा है बचपन से, उस नाम से जुड़ा मुझे रखना। तेरा नाम जपा है बचपन से, उस नाम से जुड़ा मुझे रखना। मुझे भी पता है कि मेरे अंदर कितनी कमी है, लेकिन कमियों के साथ साथ
गलती होने के बाद भगवान के दरबार में जाके एहसास करते हैं कि तू हमें दो पल्लों में क्यों रख रहा है, या तो उधर ही ढकेल दे या अपनी तरफ बुला ले। मतलब दोनों प्रकार से हमें मत चला, लेकिन पता नहीं ये गलतियाँ इसलिए होती हैं, शायद भगवान चाह रहे हैं कि लोगों से दूरियां बनती रहें, लोग नफरत करें तो तू मेरी तरफ आ जा, ऐसा हो सकता है। हाँ जी। तो ये मैसेज सिर्फ मैं आज पहली बार इसलिए दे रहा हूँ, जो नफरत कर रहे हैं या हम पे गलतियाँ होती हैं वो हमारे हित के लिए हो रही हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि मैं किसी पे भरोसा करता नहीं, उम्मीद नहीं करता कि ये बंदा मेरे काम आएगा, लेकिन भगवान ने वो भाव जरूर रखा है, दे रखा है कि हेल्प करने का, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो वो चाहते हैं कि तेरे को है ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा, मैं हूँ ना, तू मेरे पे भरोसा कर, तेरे लिए हर जगह बंदा भेजूंगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। हाँ, और वृंदावन की बता रहा हूँ, जब से आया हूँ मैंने 2-3 चीज़ें सोची, मन में विचार आया कि इनसे कैसे मिलूँ। होता है ना कि किसी की वीडियो देखी, किसी महान संत की वीडियो देखी, या किसी जो कलाकार होते हैं, सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, उनके बारे में सोच लिया कि इनसे मिलना है। तो अचानक मेरे सामने आ गए, अचानक मेरे सामने आए हैं। नाम बताना चाहूँगा, एक हमारे प्रिय मित्र हैं ध्रुव शर्मा, जो कि इंस्टाग्राम स्टार हैं, वो रील्स बनाते हैं अपने ब्रज के गीतों पर। तो वो ऐसे ही अचानक मेरे को मिल गए, इच्छा थी, तो ये बिहारी जी की कृपा थी, ढूंढना नहीं पड़ा। कभी कभी इंसान क्या है, ढूंढते रह जाता है पर मिलता ही नहीं। यहाँ भगवान की कृपा है कि अपने आप मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो ब्रज के बाबा है ना, जो 2 परिक्रमा लगाते हैं, आप जानते हो उन्हें, जो दौड़ के बाबा जी हैं, 2 परिक्रमा लगाते हैं। कैसे मिलूँ बाबा जी, कहाँ मिलेंगे? तो एक आश्रम है, खंडेश्वरी आश्रम। तो कीर्तन में मैं गया तो वहाँ ढोलक बजा रहा था और आंख बंद करके मैं गा रहा था और बाकी लोग गा रहे थे साथ में। तो भजन कौन सा गा रहा था मैं? हाँ, गा के सुना। मुझे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, चरण की गुरु चरण की, चरण की गुरु चरण की, मुझे लागी लगन गुरु चरण की। लास्ट लाइन पूरा तो नहीं गाऊंगा, लास्ट लाइन जैसे ही ली मैंने, मैं आंखें बंद करके गा रहा था, धमाके से ढोलक बजा रहा था। लास्ट लाइन ये थी, भक्त कहे गुरु कब्रे मिलोगे, भक्त कहे गुरु कब्रे मिलोगे, आश तुम्हारे दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। तो दोस्तों, जैसे ही मैं गा रहा था, ये लाइन आई लास्ट, गुरु जी, वो बाबा जी मंदिर में आके ऐसे हाथ जोड़ के मतलब दंडवत कर रहे थे। सारे मंडली वाले बंद हो गए, महाराज जी के दर्शन करने दौड़े। मैं सोच रहा था कि अचानक ये चुप कैसे हो गए। मैंने आँख खोली, अरे ये तो बाबा जी हैं, इनके बारे में बहुत दिन से सोच रहा था। ये लीला, अब तीसरी लीला बताता हूँ। कल मेरा विचित्र जी है ना, जो बहुत बड़े भक्त हैं, जो राधा रानी के, श्री कृष्ण जी के भजन गाते हैं, तो उनके बारे में भी मैंने सोचा था कि उनसे मुलाकात कैसे हो। बिहारी जी की लीला, बिहारी जी भी बहुत चाल खेलते हैं, बड़े चालू हैं ये। तुमको ना घुमा फिरा के ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। आप तो सोचते हो कि हम तो रास्ता भूल गए, वो रास्ता तुम्हारे मन में भूले हो। जब बाद में पता चलता है कि वो रास्ता भूले नहीं, बिहारी जी ने तुम्हें बुलाया, वहाँ पहुँचाया। तो हम बहुत दिन से उनके बारे में सोच रहे थे कि इनके प्रोग्राम में मैं कैसे जाऊँ। और हम कल बिहारी जी के दर्शन करके केसी घाट गए, उधर से हम रास्ता भूल गए। हमको दोबारा बिहारी जी की तरफ आना था। पूछते हम पहुँच गए, वो आगे चल के रास्ता है प्रेम मंदिर वाला, सीधा वो चौक की मेरे को नहीं पता। वहाँ जाके उसी चौक पर उनका प्रोग्राम हो रहा था, चित्र जी का। वह बहुत आनंद लिया और डांस किया, होली के भजन चल रहे थे। तो दोस्तों, हमने तो सोचा था, बिहारी जी ने घुमा फिरा के वहाँ पहुँचा दिए। तो ये लीलाएं वृंदावन में होती हैं। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ, आपने कितने भी पाप किए हों, लेकिन पाप के साथ साथ थोड़ा पुण्य भी करोगे तो वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा।
और दलदल में ही थोड़ी फंस के रहना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप तो बहुत अच्छे हो, हम पे तो जाने कितने पाप हुए होते आ रहे हैं, लेकिन कृपा यह है कि उसका थोड़ा सा नाम ले रहे हैं, सब कुछ काम अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा दूरियां बनाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब तक, पहले भी बता चुका हूँ, जब तक आप जियोगे तब तक वो नीचा दिखाएंगे, जब तक सामने वाला जिएगा तब तक वो नीचा दिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ होती हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ ऐसे दोस्तों से जिनके साथ हम पे गलतियाँ हुई हैं, वो हमें माफ़ करें। और टेंशन हो रही हो तो ब्लैक लिस्ट में डालें ना, जिस चीज़ से आपको टेंशन हो रही हो उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।